लोग स्टार्ट ले रहे हैं नेटवर्किंग से कि नेटवर्किंग होती क्या है और क्यों पढ़ते हैं। एक्चुअली मैंने एक जगह पढ़ा था कि आपने जब भी नेटवर्क की इंट्रोडक्शन करवाना है या डेफिनेशन बतानी है, तो डेफिनेशन आपने ये बतानी है कि नेटवर्क होता क्या है। तो ये आपकी इनकम्प्लीट डेफिनेशन होगी। कंप्लीट तब होगी जब आप साथ ही इसको बताएंगे कि ये हम क्यों करते हैं या इसकी वजह क्या होती है। तो इसकी एग्जांपल इस तरह से थी कि जैसे हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में देख रहे होते हैं। जैसे हमारे घर में सुई गैस आ रही होती है, तो सुई गैस जो हमारे तक पहुंचती है ये बलूचिस्तान में सुई के इलाके से या केबीके में करक के इलाके से निकलनी शुरू होती है और लोगों में वहाँ से पाइपों के ज़रिए फैलती है, आती है और उसके बाद हमारे घरों तक पहुँचती है और हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो बीच में पाइप है, ये पूरा एक नेटवर्क, एक जाल बिछा हुआ है। इसी तरीके से तर्बेला डैम से, मंगला डैम से जो बिजली बनती है, वहाँ से प्रोड्यूस होती है, वो ग्रिड स्टेशंस और छोटे जो वापडा के पावर हाउसेज होते हैं वहां से होती है और तारों के जरिए होती हुई हमारे घर तक पहुंचती है। ये एक प्रॉपर चैनल होता है और ये एक प्रॉपर जो कहते हैं नेटवर्किंग हुई हुई होती है। तो हम तक ये चीजें एक प्रॉपर चैनल, प्रॉपर नेटवर्क के थ्रू पहुंच रही होती हैं। सिमिलरली एक एग्जांपल और है, वो है पानी की, कि पानी हम तक पहुंचता है तो वो भी बड़े बड़े पाइप हैं, फिर वो छोटे पाइप में तकसीम होता है, फिर वो छोटे में होता है, फिर वो होते होते नलकों तक आता है और हम लोग उसको यूज करते हैं। मैंने कल यानी परसों ग्रुप में एक क्वेश्चन भेजा था, एंड डिवाइसेस और इंटरमीडिएट डिवाइसेस में क्या फ़र्क होता है। उसको अगर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा यहाँ पर इलेबोरेट करूँ या उसका आंसर दूँ, तो हमारे पास जो पावर हाउसेज हैं या हमारे पास जो हमारे नल के जो हमारे पास बिजली है, जहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे घर का बल्ब है या ट्यूबलाइट है, अगर इन दो चीज़ों को मैं आपको रिलेट करूँ, तो हमारे पास जो करीब घर के करीब पावर हाउस होता है या ग्रिड स्टेशन होता है, वो हमारे पास काम कर रहे होता है एज ए इंटरमीडिएट। तरबेला डैम से पावर हाउस, मैं बहुत शॉर्ट वे में बता रहा हूँ आपको, पता नहीं शायद हो सकता है पीछे बैकएंड में बहुत बड़ी कोई उसका फिनोमिना चल रहा हो कि यार ये पहले वहां से निकलेगा, फिर कहाँ पहुंचेगा, वहां से होके फिर पावर हाउस पहुंचेगा, पावर हाउस से फिर हमारे घर आएगा। मैं सिर्फ इसके शॉर्ट वे में बता रहा हूँ कि डैम से बिजली बनी, पावर हाउस पहुंची, पावर हाउस से हमारे घर आ गई। तो हमारा घर जो है, ये हमारा बल्ब जो है, ये ट्यूबलाइट जो है, वो हमारे पास एक एंड डिवाइस है और जो बीच में पावर हाउस है वो हमारे पास एक इंटरमीडिएट डिवाइस है। होते हैं, मैं इसको अगर अब नेटवर्क पे ले जाऊँ, बिल्कुल आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपकी स्मार्ट वॉच, ये वो चीज़ें हैं जिनको आप एंड डिवाइस कहते हैं। अच्छा, अगर हम लोग इसकी छोटी सी एग्जांपल और देख लें कि हम लोग अपने घर में कोई जैसे बिस्किट वगैरह यूज़ करते हैं, वो एक फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं या वहाँ बनते हैं, वहाँ से बनने के बाद वो शॉपकीपर के पास आते हैं और शॉपकीपर से हम लोग इसके पास आ जाते हैं। तो हम लोग उस बिस्किट के पैकेट के एंड यूज़र कहलाएंगे और शॉपकीपर जो है वो हमारे पास एक इंटरमीडिएट वे होगा हम तक पहुंचने के लिए। और फैक्ट्री जो है, वो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, कहीं से आटा खरीद रहे होंगे, कहीं से सूजी खरीद रहे होंगे, कभी कोई घी खरीद रहे होंगे, कोई पानी ले रहे होंगे, कोई पैकिंग का मटेरियल ले रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें कहीं से कनेक्ट करते हैं, फिर उसको एक इकट्ठा करते हैं, वो शॉप वाले के पास भेजते हैं, शॉप वाला हमें दे देता है। तो हमारे पास ये पूरी दुनिया में इसी तरीके से चेन चल रही है, हर चीज़ की एक जगह से दूसरी जगह शेयरिंग के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र के लिए। तो उसको हम लोग नेटवर्क बोलते हैं। तो नेटवर्क को अगर हम लोग अपनी आईटी की फील्ड में देखें, तो नेटवर्क हमारे पास वो होता है कि जनाब, हम लोग कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर देन टू डिवाइसेस टू शेयर द डाटा। अब इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूं, तो इसमें मैंने दो वर्ड यूज किए हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस और मोर देन टू डिवाइसेस। तो इट मीन्स कि हमारे पास मिनिमम दो डिवाइसेस होनी ज़रूरी हैं नेटवर्क बनने के लिए, और मैक्सिमम कितनी है वो अनलिमिटेड हो सकती हैं। अच्छा,
टू शेयर द डाटा, साथ ही उसकी मकसद, उसकी वजह भी बता देंगे कि डाटा शेयर करने के लिए, तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। और जब हम लोग बात करते हैं अपनी एंड डिवाइसेस की, हम अपने मोबाइल की या लैपटॉप्स की, तो हम लोग अपने इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करने के लिए इनके अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपने लैपटॉप को यूज़ करना है तो हम लोग विंडोज़ को यूज़ करते हैं, मोबाइल को यूज़ करना है तो हम लोग एंड्रॉयड को यूज़ करते हैं, और पीसी को यूज़ करना है तो वहाँ पर हम लोग भी विंडोज़ या लिनक्स या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सर्वर्स पे इस्तेमाल होता है। इसी तरह स्मार्ट वॉच का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो भी ऑलमोस्ट एंड्रॉयड होता है, आई थिंक। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, हर डिवाइस को यूज़ करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें ज़रूरत होती है। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों को उसकी सेटिंग भी करनी पड़ती है कि यार हमने फ़ोल्डर बनाया है, कहाँ रखा है, कैसे रखा है, कॉपी किया है, पेस्ट किया है। तो इन सारी सेटिंग्स को हम लोग थोड़ा-सा टेक्निकली बोले तो उसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस बोलते हैं। इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग सीखने के लिए नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग नेटवर्किंग का कोर्स कर रहे होंगे, सीसीएनए, सीसीएनपी पढ़ रहे होंगे, तो उसमें हम लोग जो वर्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं, वो इसी अपने राउटर या स्विच की या वायरलेस एपी की इस सेटिंग को हम लोग टेक्निकली कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे होते हैं। तो जब हम लोग इन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, इन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो सिमिलरली जो हमारे राउटर स्विचेस हैं, इनका भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जिस तरह अगर मैं आप लोगों को छोटा सा एक एग्जांपल दूं, ये एक कंपनी है सिस्को, जो इस वक्त नेटवर्क की दुनिया में, नेटवर्क की फील्ड में, इसको आप हम लोग उर्दू का एक मुहावरा बोलते हैं, बेताज बादशाह। ये वो बादशाह है। और सिस्को जो है ये डेवलप हुई थी 1985 में। अमेरिकन स्टेट है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर। तो उसका जो आखिरी वर्ड है सिस्को, उससे निकला हुआ है ये वर्ड सिस्को। और ये बनी थी 1985 में। और इस वक्त इसका पूरा नाम सिस्को सिस्टम्स हुआ करता था, लेकिन सन 2006 से इन्होंने इसका नाम सिर्फ अपनी मार्केटिंग या लोगों की इजीनेस के लिए सिस्को बोला जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में अभी भी इसको सिस्को सिस्टम्स ही बोला जाता है। और इसकी साइट भी अब cisco.com के नाम से ही होती है, सिस्को सिस्टम्स के नाम से इसकी सब डोमेन है। पहले वो अब इसकी पेरेंट डोमेन हुआ करती थी। अगर ये डोमेन का वर्ड नहीं समझ लगता तो छोड़ दें, ये भी ज़रूरी नहीं है हम लोगों के लिए। और इसका जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं iOS। और सेम iOS जो है हम लोग बोलते हैं एप्पल के जो डिवाइसेस हैं, जिसमें एप्पल के फ़ोन हैं या उनके मैकबुक हैं, उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है उसको भी हम लोग iOS ही बोलते हैं, लेकिन उसको हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं, i-OS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो सिस्को के बाद दूसरी बड़ी कंपनी है जो नेटवर्क की दुनिया में जिसने कदम रखा, और जूनिपर, एचपी, सैमसंग, ये वो डिवाइसेस जो नेटवर्क के डिवाइसेस बना रहे थे, इनसे ज़्यादा बड़ा शेयर इसका मार्केट में आ चुका है, वो है हुआवे। हुआवे की क्वालिटी सिस्को के मुकाबले में ऑलमोस्ट 50% है, जबकि हुआवे का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है VRP, वर्सटाइल राउटिंग प्लेटफॉर्म। और अगर हम लोग इसी तरह जो तीसरी बड़ी कंपनी है वो है जूनिपर।
सिस्को की जो ट्रेनिंग्स हैं वो CCNA, CCNP, CCIE कहलाती हैं, जबकि हुआवे की ट्रेनिंग जो है वो HCIA, इसको थोड़ा सा HCIA, HCIP और HCIE कहलाती है। जो A है ये एसोसिएट लेवल की है, जो P है ये प्रोफेशनल लेवल की है, और जो E है वो एक्सपर्ट लेवल की है। इसी तरह जो जूनिपर की हैं वो हमारे पास JNCIA और JNCIP, तो ये 3 कंपनियां हैं जो हमारे पास नेटवर्क में सबसे ज़्यादा फेमस है, और ऑलमोस्ट 97-98% शेयर इनका मार्केट में चल रहा है। और हमारी ट्रेनिंग जो है वो सिस्को पे होगी, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ी इंशाल्लाह हम हुआवे की कमांडों को भी टच कर लेंगे। और इसके लिए जो हम लोग सिमुलेटर यूज़ करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल पे, वो तो होगा हमारे पास पैकेट ट्रेसर, और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके हम लोग GNS3 को यूज़ करेंगे। और जो हम लोग बात कर रहे थे अपनी डेफिनेशन की कि हमारी जो नेटवर्किंग डेफिनेशन है वो हमने बता दी थी कि कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 डिवाइसेस। इसमें तो इसके लिए हमने कहा था कि इसके लिए एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि कम से कम 2 डिवाइसेस होनी ज़रूरी हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकती हैं। तो जो कम से कम 2 हैं, उन 2 में से भी एक निकाल दें तो एक डिवाइस रह जाएगी हमारे पास। ऐसी डिवाइसेस को हम लोग स्टैंड अलोन डिवाइसेस बोलते हैं। तब आपसे एक सवाल है कि जो हमारा प्रिंटर है ये हमारा एंड डिवाइस है कि इंटरमीडिएट डिवाइस है? एंड डिवाइस है। अच्छा, जो हमारी एंड डिवाइस है तो कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग या मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग तीनों चारों वर्ड बोल सकते हैं। वो इंजीनियर या वो बंदा जो एंड डिवाइसेस पे काम कर रहा है, जिसमें सर्वर, लैपटॉप या इस तरह की डिवाइसेस हैं, उनको हम लोग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम इंजीनियर कहते हैं। और वो बंदा जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस पे काम कर रहा है, जिसमें राउटर है, जिसमें स्विच है, जिसमें वायरलेस एपी हैं, उनको हम लोग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क इंजीनियर कहते हैं। और आपकी जो एंड डिवाइसेस हैं वो ऑलमोस्ट 99.9% जो है वो GUI बेस होती हैं, और जो आपकी इंटरमीडिएट डिवाइसेस होती हैं वो 90% आपकी कमांड लाइन पे होती हैं। ओके, तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हम लोग इंटरमीडिएट डिवाइस की काम करेंगे। ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन कह सकते हैं कि इंटरव्यू का क्वेश्चन था। ये मैंने एक जगह पढ़ा था कि आपकी एंड डिवाइसेस पे कौन काम करता है और इंटरमीडिएट डिवाइसेस पे कौन काम करता है। और कल से इंशाल्लाह हम लोग इसका हल्का सा प्रोटोकॉल को टच देके फिर आगे चलेंगे। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, वो क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आप लोगों को, तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि हम लोगों ने फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो फिजिक्स में हम लोग ये देखते हैं कि यार, जब हमने ऐसे अभी एग्जांपल दी थी पानी वाले पाइप की, कि पानी वाला पाइप का पूरा एक जाल या एक नेटवर्क बिछा हुआ जो पानी हमारे घर तक पहुंचता है, तो ये पानी कैसे पहुंचता है? इसके पीछे कोई ना कोई तो पावर इसके पीछे कोई ना कोई तो पावर होगी जो पानी को पुश कर रही है, वो पाइप के जरिए हमारे पास आ रहा है। उसके पीछे इलेक्ट्रिक पावर होती है जो मोटर को चला रही होती है, और मोटर उसको पुश करती है। या पानी जो है, आपने देखा होगा कि घर, उसमें हम लोगों ने जगह जगह पर कहीं पे बड़ी बड़ी टैंकियां होती हैं। जैसे हमारे घर में ऊपर टैंकी होती है, सोसाइटीज के अंदर टैंकियां बनी हुई होती हैं, वो काफी ऊंचाई पे होती हैं। तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो उसके लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। या अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल लेते हैं, तो आपके पास एक फेज होता है और एक
मेरा ख्याल न्यूट्रल कहलाते हैं, वो क्या होता है? हाँ, तो जो फेज होता है उसमें आपके पास वोल्टेज ज्यादा होते हैं और न्यूट्रल में बिल्कुल जीरो होते हैं, तो वो ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सर्कल चलता है। तो ये सारा काम जो है ना किसी साइंस के असूल के तहत चल रहा होता है, किसी ना किसी फिजिक्स के कानून के तहत चल रहा होता है। तो ऐसा नहीं होता कि आईटी में कोई कानून ना हो या नेटवर्क पढ़ने के लिए कोई कानून ना हो, इसके लिए भी कोई कानून होता है। और उस कानून को, उस लॉ को हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है? एक ऐसा प्रोटोकॉल जो हम लोग डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो होता है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है? अब ये हमारे पास जो, अच्छा, आईपी जो है, आईपी और आईपी एड्रेस, इन दोनों चीजों में फर्क होता है। आईपी और आईपी एड्रेस, इन दोनों चीजों में फर्क होता है। आईपी एड्रेस जो है ये आपका एक कहने यूनिफ क्या कहते हैं उसको, यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है? और आईपी जो है ये आपका प्रोटोकॉल होता है, जो आपके लिए डाटा सेंड एंड रिसीव का काम कर रहा होता है। इस दोनों में फ़र्क क्या है, ये हम लोग अपने इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि आईपी, अगर मैंने एक वर्ड यूज़ किया है यूनिक आइडेंटिफायर होता है, तो हमारे पास आइडेंटिफायर दो तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल और एक होता है लॉजिकल। एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी। जो टेम्परेरी होता है या लॉजिकल होता है वो हमारा आईपी एड्रेस होता है। जो फिजिकल होता है या परमानेंट होता है वो हमारा मैक एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस हमारे पास एक लॉजिकल एड्रेस होता है। मैक एड्रेस जो है ये हमारे पास फिजिकल एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस हमारे पास लॉजिकल होता है और टेम्परेरी होता है। मैक एड्रेस हमारे पास फिक्स आई एड्रेस होता है और इसको हम लोग फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। इसकी बड़ी सादी सी मिसाल है, आपका नाम साद खान है, कल आपका नाम साद खान होगा या ये चेंज हो जाएगा? साद खान ही रहेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, जैसा आप स्कूल में गए तो आपके स्कूल में आपका एक रोल नंबर था। आप 1 क्लास से 2 क्लास में गए, आपका रोल नंबर चेंज हो गया। आप 2 से 3 में गए, आपका रोल नंबर फिर चेंज हो गया। आप मैट्रिक में आए, आपका रोल नंबर कई दफ़ा चेंज हुआ। फिर आप स्कूल कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटीज में गए, आप जॉब करने के लिए आए, आपको एक एम्प्लॉय आईडी मिल गई। आप एक कंपनी में आपका एम्प्लॉय आईडी 500 है, दूसरी कंपनी में जाएंगे, हो सकता है वहाँ 5000 हो। एक आइडेंटिफिकेशन मिल रही है कि ये आपका एम्प्लॉय नंबर है, ये आपका रोल नंबर है, ये आपका डे बाय डे चेंज होता जा रहा है। इट्स जस्ट लाइक आईपी एड्रेस। जो आपके लैपटॉप को आईपी एड्रेस आज मिला है या अभी मिला हुआ है, घंटे बाद हो सकता है ये आईपी एड्रेस या कल ये आईपी एड्रेस आपके लैपटॉप को ना मिले, वो चेंज होकर मिला हुआ हो। चाहे साल बाद, 2 साल बाद, कभी आप सर्वर मूव कर रहे हैं, कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, सर्वर चेंज किया है, सर्विस किसी और सर्वर पे शिफ्ट कर दी है, तो भी आपके आईपी एड्रेस चेंज हो जाते हैं। लेकिन मैक एड्रेस आपके ऑलमोस्ट वही रहते हैं, वो नहीं चेंज होते।